नमस्कार साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा। आज 8 फरवरी 2025 को एक बार फिर आपके बीच हूँ एफपीओ समाचार के माध्यम से। साथियों, फतेहाबाद क्षेत्र से एफपीओ समाचार आपको लगातार आलू से संबंधित सभी अपडेट दे रहा है। आज 8 फरवरी को क्या है फतेहाबाद क्षेत्र में आलू की स्थिति, क्या है आलू का माहौल, इस पूरे विषय पर आपके बीच चर्चा कर आज मैंने साथियों फतेहाबाद क्षेत्र के यहाँ साथियों मोटाबई गांव में और मोटाबी के आसपास 2-3 और गांव में मैंने लगभग 20-22 खेतों का निरीक्षण किया। साथियों 20-22 खेतों में निरीक्षण के बाद मुझे जो अनुमान लगा और मुझे जो निरीक्षण प्राप्त हुआ, किसानों से बात करने के बाद मुझे जो रिजल्ट निकल के आया वो साथियों मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि सभी लोगों से बात करके सभी खेतों का निरीक्षण करते हुए इन सारे कामों को करते हुए अगर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है साथियों, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में अपना कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ। आज मैंने जो अपने 25 खेतों का किसानों के 25 खेतों का निरीक्षण किया है उसमें साथियों मुझे फतेहाबाद क्षेत्र में ये निकल के आया है कि पिछली साल की अपेक्षा इस साल 10 से 15% का प्रोडक्शन कम रहने वाला है साथियों। साथ ही दूसरा ये निकल के आया है कि पिछले साल की अपेक्षा जिन खेतों में बहुत अच्छी फसल थी पिछले साल, उन खेतों में इस साल डाउन फसल दिखाई दे रही है। किसानों का ये मानना है कि कई खेत ऐसे थे जिसमें पिछले साल 60, 65, 70 तक का एवरेज निकला था, उन खेतों में इस साल साथियों 40, 45 और 50 तक का एवरेज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ खेत ऐसे थे जिन खेतों में पिछले साल 35 और 40 का एवरेज निकल के आया था, उन खेतों में इस साल लगभग 50%, 55 और 60 तक का एवरेज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों जिन खेतों में ज्यादा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही मामूली 1-2 खेत ऐसे हैं जिन खेतों में बहुत ज्यादा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादातर किसानों के खेत ऐसे हैं जिन खेतों में पिछले साल 50, 60, 65 और 70 तक का आलू निकला था, उन खेतों में साथियों इस साल 35, 40 और 50 हाईएस्ट एवरेज निकलने का अनुमान है साथियों। फतेहाबाद क्षेत्र का जो मैंने अनुमान निकाल के देखा है साथियों, तो ये अनुमान रहा साथियों खेतों का निरीक्षण करने के बाद। और साथियों हमारा जो अनुमान निकालने का, खेत का जो पैदावार का अनुमान निकालने का जो तरीका है, वो तरीका भी मैं साथियों आपको बता देता हूं कि हम टोटल खेतों का हेक्टेयर के हिसाब से साथियों निरीक्षण करते हैं और उसके हिसाब से साथियों उसका एवरेज निकाल के देखते हैं। हमारा जो पहला आकलन है उसमें हमने निकाल के ये देखा है कि साथियों टोटल 1 हेक्टेयर जमीन में जो एवरेज निकल के आता है इंच बाई इंच का, तो 1 हेक्टेयर जमीन में टोटल जो इंच होती है साथियों उसका हमने एवरेज निकाला है। और उसमें साथियों जिस प्रकार से किसान अपने एक खेत का 26 बाई 26 का एक उसका आलू का जो मेड़ बनाते हैं और उसमें 26 इंच का झोरा होता है साथियों, तो 26 बाई 26 का स्क्वायर करके लगभग 776 इंच का हो जाता है। और उसका टोटल 1 हेक्टेयर जमीन में इंच होते हैं और उसमें उसका भाग देने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो साथियों लगभग 2300 के आसपास, 23,000 के आसपास निकल के आता है। और 23,000 में से हम लगभग 25% का रेशियो काट देते हैं साथियों, जिसमें किसान की मेड़ भी होती है। किसान द्वारा उसमें आलू को पानी लगाने के लिए बड़ा निकाला जाता है साथियों, आलू के बगल में इधर उधर कोने वगैरह इन सब चीजों में खत्म हो जाता है। उन सब चीजों का साथियों हमने जब 25% उसमें से काट दिया तो 25% काटने के बाद उसमें साथियों उसका लगभग 17,000 रुपए का बचता है। तो 17,000 इंच बचते हैं साथियों। और 17,000 इंच में जितना आपका 26 इंच जगह में जो आलू आपका प्रोडक्शन हुआ है, आप अपने जमीन में अपने खेत में जाके और नाप लीजिए, 26 इंच जगह का आलू खोद के देख लीजिए और 26 इंच जगह में जो आपका आलू निकलता है उसको साथियों 17,000 से गुणा कर दीजिए। 17,000 से गुणा करने के बाद आपका जो आलू केजी में निकल के आ जाता है, उसमें साथियों आपका बोरा जो लगभग 53 किलो का बोरा होता है, 53 किलो का ये हम बोरा मान के चलते हैं, तो उसमें साथियों आप 53 का भाग दे दीजिए, 53 का भाग दे दीजिए। 53 का भाग देने के बाद आपका जो संख्या आ जाती है वो साथियों 1 हेक्टेयर जमीन में आलू का प्रोडक्शन पैकेट के रूप में होता है। और साथियों उसका अगर आपको बीघे के रूप में निकालना है तो उसमें साथियों जो आपके पास संख्या आई है 1 हेक्टेयर जमीन आलू पैकेट की, उसमें साथियों आप 11.89 का भाग दे दीजिए तो आपका 1 बीघे का प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपने खेत में, आपके खेत में कितना प्रोडक्शन, कितने पैकेट प्रति बीघे के हिसाब से आलू निकल सकता है साथियों, आप खुद भी अपने खेत का निकाल सकते हैं। तो साथियों आलू आपके खेत में कितने पैकेट निकलेगा, ये साथियों मैंने आपको तकनीकी बताई है। इस तकनीक के माध्यम से साथियों आप अपने खेत में कितने पैकेट आलू का प्रोडक्शन होगा आप खुद भी जान सकते हैं साथियों। तो ये आपके लिए एक बिल्कुल ही सुलभ तरीका मैंने बता दिया है। अगर आपको ये तरीका अपनाना है तो मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने खेतों में साथियों इस तकनीक को अपनाकर आपके खेत में कितना प्रोडक्शन हो सकता है
आप देख सकते हैं। इसी तकनीकी के माध्यम से साथियों मैंने आज लगभग 20-25 खेतों का निरीक्षण किया है, तो मुझे लगभग ज्यादातर खेतों का जो एवरेज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो साथियों 40 से और 50 के बीच का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे साथियों बहुत ही कम ऐसे खेत मिले, सिर्फ 1-2 किसान का ही ऐसा खेत मिला जिसमें मोहन आलू था। पिछले साल भी उसका लगभग 90-95 का निकला था, इस साल उसका आलू भी मुझे 65 और 70 का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस किसान ने भी साथियों यही बात कही कि पिछले साल की अपेक्षा लगभग 20 पैकेट का बीघे में नुकसान साथियों होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका मुख्य कारण जो निकल के आया है वो साथियों इस समय यही है कि इस साल का जो मौसम रहा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहा है। पौधे का जो किसी भी पौधे के लिए उसको क्या चाहिए, उसको बढ़िया धूप चाहिए, बढ़िया हवा चाहिए, बढ़िया पानी चाहिए और खाद भी चाहिए। ये सारी चीजें साथियों इस साल मिली हैं। लेकिन आलू चूंकि कंद तना होता है साथियों, तो उसका तना ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है। नीचे का जो आलू का जो कंद होता है साथियों, इसको ट्यूमर कहेंगे, तो ट्यूमर तभी बढ़ता है जब ठंड बहुत ज्यादा जोर से पड़ती है साथियों, तभी उसमें साथ उसका ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ इस साल इसीलिए कम दिखाई दे रही है और इसीलिए खेतों में साथियों इस साल नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा एक अनुमान ये भी निकाल के मेरे पास आया है साथियों कि इस साल जो पिछेती फसलें हैं जिनमें आलू बाद में बोया गया है, 15 नवंबर के बाद की जितनी भी बुवाई है, उन सभी बुवाई में साथियों चाहे वो किसी भी प्रकार का बीज हो, चाहे आपका मोहन रहा हो, चाहे आपका 302 रहा हो या कोई भी बीज हो, उन सभी फसलों में साथियों बड़े नुकसान की संभावना है। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है तो उसकी वजह से आलू में प्रोडक्शन बहुत ही कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है साथियों। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल भी अपने आप को स्थिर बना के रखें, बिल्कुल भी परेशान न हो। इस साल जिस प्रकार से इंदौर में अभी आज की डेट में जो इंदौर में खेतों पे सौदे हो रहे हैं साथियों, 1800 रुपए प्रति कुंटल के ज्योति के सौदे हो रहे हैं। वहीं 2000 से 2100 रुपए प्रति कुंटल के सौदे साथियों एलआर के हो रहे हैं, जो पिछले साल इसी समय लगभग 1200 से 1400 रुपए ज्योति के हो रहे थे और एलआर के 1500 से 1600 रुपए के हो रहे थे, जो साथियों इस साल लगभग 500 से 600 रुपए प्रति कुंटल का इस साल भाव में साथियों तेजी है इंदौर में। और अगर इंदौर में तेजी होती है, इंदौर का आलू ज्यादातर कोल्ड में न जाके साथियों मंडी में जा रहा है और वहां से साफ ये रिजल्ट निकल के आ रहा है साथियों, इंदौर में इस साल 25 से 30% कोल्ड खाली रहने का अनुमान है साथियों। और पिछले बार ये देखा गया था जब इंदौर में कोल्ड लगभग 15% खाली रह गए थे, तो इंदौर वाले किसानों ने, आड़तियों ने, व्यापारियों ने हमारे यहाँ से, हमारे क्षेत्र से आलू की खनौली क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में खरीद की थी। और इस साल भी आप देखना 15 दिन बाद जब वहां इंदौर में कोल्ड पूरे हो जाएंगे, जब वहां 25 से 30% के कोल्ड खाली रह जाएंगे, वहां आलू पूरा खुद जाएगा, वहां का काम पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहां के व्यापारी अगर हिम्मत करते हैं तो यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ 1700, 1800, 1600 रुपए प्रति कुंटल की 97 की खरीद निश्चित तौर पर करेंगे। साथियों मैं बता दूं इंदौर के जो किसान, वहाँ के जो आड़तिया व्यापारी लोग जो आते हैं वो 97 आलू की बहुत अच्छे रूप में खरीद करते हैं और बड़ी मात्रा में साथियों 97 आलू को ही खरीद कर अपने यहाँ के कोल्डों में रखते हैं।